क्या आपके पौधे सर्दियों में बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पौधों को ऐसी ताकतवर खाद मिले जो ना कि सिर्फ उनकी जड़ों को मजबूत करे बल्कि उन्हें ठंड से भी बचा सके? आज मैं आपको एक ऐसी जादुई खाद बना के दिखाने वाली हूँ जो कि ना तो आपके पौधे को सिर्फ ताकत देगी बल्कि उसकी मिट्टी की सेहत को भी सुधारेगी। और सबसे खास बात है कि इसे आप बहुत ही सस्ते में घर पर भी बना सकते हो। देखिए, ये है कमजोर पौधा और ये है वही पौधा जो मैंने इस खास खाद से तैयार किया है। फर्क आपको साफ नजर आ रहा है ना? आज मैं आपको इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके बताऊंगी, सूखा और तरल। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी और कहाँ से हम खरीद सकते हैं? आपको चाहिए सिर्फ 3 चीजें। सबसे पहले तो गंधक, जिसको हम सल्फर भी बोलते हैं। दूसरा सुहागा, जिसको हम बोरैक्स बोलते हैं इंग्लिश में। और तीसरा एलोवेरा। देखिए, गंधक और सुहागा आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, वो भी सस्ते दाम पर। और एलोवेरा तो हमारे कई घरों के अंदर पहले से ही लगा हुआ होता है। मैं आपको सबसे पहले इसको बनाने का तरीका बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी इसके बेनिफिट क्या है हमारे पौधों में। कि सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको सूखी खाद के रूप में हमें कैसे देना है। आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी के अंदर 2 चम्मच के करीब लेना है गंधक पाउडर। सिर्फ 1 चम्मच के करीब लेना है आपको सुहागे का पाउडर। जो गंधक पाउडर होता है वो पीले रंग का होता है और जो सुहागा का पाउडर होता है वो सफेद रंग का होता है। इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से मिला लेना है। देखिए, फिर आपको क्या करना है, आपको लेना है कोई भी एलोवेरा। इसके छिलकों को आपको इस तरीके से पिलर से उतार देना है। देखिए, जैसे कि मैं आपको उतार कर दिखा रही हूँ। आप यहाँ पे 2 से 3 एलोवेरा भी आप ले सकते हो। आपको थोड़ी से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए इसके छिलके। क्या आप जानते हैं इसकी जेल से ज़्यादा इसके जो छिलके होते हैं उसमें गुण पाए जाते हैं इसके। फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये जो छिलके हैं इनको धूप में सुखा लीजिए और इनका जो है बिल्कुल पत्तियों को सुखाकर रख लेना है आपने। फिर जब ये पत्तियां सूख जाएं तो फिर आपको क्या करना है, इसका जो है पाउडर बना लेना है। फिर एलोवेरा की पत्तियों के पाउडर को आपको इस मिश्रण के अंदर डाल देना है। एलोवेरा की पत्तियों को धूप में सुखाकर और इसका फिर पाउडर बनाकर इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि पौधे के अंदर कभी भी फंगस ना लग सके। मैंने ये जो मिक्सचर बनाया है कि 2 चम्मच हमने यहाँ पे गंधक लिया है, 1 चम्मच लिया है हमने यहाँ पर सुहागा का। ये मैं आपको एक गमले का बना के दिखा रही हूँ। अगर आपके पास ज्यादा गमले हैं तो आप इस मिक्सचर को भी और ज्यादा बढ़ा सकते हो। चलिए अब जान लेते हैं इसका दूसरे तरीके से हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लेना है एक बर्तन, उसमें हम डालेंगे सिर्फ 1 गिलास के करीब पानी। मैं आपको ये जो डेमो दिखा रही हूँ सिर्फ 1 गमले का दिखा रही हूँ। अगर आपके पास ज्यादा गमले हैं तो आप इसको 1 बाल्टी के करीब भी पानी ले सकते हो और जो मात्रा है उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हो। इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच जो है गंधक का और आधा चम्मच के करीब मिलाएंगे इसमें सुहागा का। और जो हमारे पास ताजा एलोवेरा जेल है उसको भी हम इसके अंदर मिला देंगे। और फिर आपको इसको अच्छे से घोलना है ताकि ये सारी चीजें आपस में मिल जाए और आपस में इनका रिएक्शन जो है जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। फिर आपको क्या करना है, इसको 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि सारे तत्व जो है आपस में मिक्स हो जाएं। तो चलिए, जब ये आपस में अच्छे ढंग से मिल रहे हैं तब तक हम जान लेते हैं सूखे तरीके से इस खाद का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है, गंधक जो होता है पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इससे मिट्टी में जो फंगस और बैक्टीरिया होते हैं ये उनको तुरंत ही खत्म कर देता है, जिससे कि हमारा पौधा जो होता है वो स्वस्थ रहता है। जड़ों को ये बहुत ही ज्यादा गर्म रखता है, खास तौर पर सर्दियों में। गंधक जो होता है पौधों में सल्फर नाम का जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इस सूखी खाद को सीधा गमले के ऊपर ऐसे छिड़क देंगे और ऊपर थोड़ा सा पानी आपको लगता है मिट्टी सूखी है तो इसमें डाल देंगे। जब आप ये खाद डालोगे तो ये पौधों की जड़ों तक जाकर उन्हें ताकत और गर्माहट देगा। मैंने ये थोड़ी सी खाद पहले ही बना के रखी हुई है। मैं इसके अंदर पानी को बढ़ाती जाती हूँ और इसमें और खाद को मिलाती जाती हूँ। क्या आप जानते हो, सुहागा पौधों की मिट्टी के अंदर बोरान की कमी को पूरी करता है। जो बोरान होता है वो पौधों की जड़ों और तनों को बहुत ही ज्यादा मजबूती देता है। और जो हमने यहाँ पे सुहागा का इस्तेमाल किया है, क्या आप जानते हैं ये फल और फूल की गुणवत्ता को भी बहुत ही ज्यादा सुधारता है। यहाँ पर मैं 1 गिलास के करीब ले रही हूँ इस फर्टिलाइजर को। इसको बने हुए बहुत समय हो गया है, ये आपस में अच्छे ढंग से मिल गए हैं। आप जानते हैं जो सुहागा होता है ना, वो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व पहले से ही है उसको बेहतर तरीके से यूज करने में मदद करता है।
अब ये हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनके तैयार हुआ है, अभी ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अभी हम इसको डिल्यूट करेंगे, इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें आपको मिलाना है कम से कम 1.5 गिलास के करीब सादा पानी। तो सबसे पहले तो हम इसे अच्छे तरीके से अपने पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करेंगे, ताकि पौधों में से कोई भी वायरस है, जैसे कि लीफ कर्ल वायरस हो गया, या फिर हमारे पौधों के ऊपर बैक्टीरियाज का अटैक हो गया है, फंगस का अटैक हो गया है, वो जड़ से ख़त्म कर देगा। साथ ही साथ ये हमारे पौधे की फॉलिज को भी और ज़्यादा बढ़ाएगा। को अच्छे से स्प्रे करने के बाद में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है जिस भी पौधे के अंदर आप इसमें डाल रहे हो। फिर इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आपको डालना है अपने पौधे की मिट्टी में। ये तुरंत ही पोषक तत्व देगा आपके पौधे को और उनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेजी से ये बढ़ा देगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कौन से पौधों को हमें इसको देना चाहिए और कौन सो को नहीं। तो मैं आपको कहना चाहूँगी आप इसको इंडोर प्लांट्स में भी दे सकते हो, जैसे कि मनी प्लांट हो गया या फिर स्नेक प्लांट हो गया, उन सब में भी, क्योंकि ये उनकी मिट्टी को भी रोग मुक्त कर देगा। क्योंकि हमने इसमें मिलाया है एलोवेरा, और एलोवेरा जैसे कि आप जानते हैं पौधे के अंदर नमी बनाए रखने में मदद करता है। साथ के साथ एलोवेरा के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो कि पौधे को बीमारियों से भी बचाता है। और साथ के साथ ये मिट्टी की गुणवत्ता को और भी ज्यादा बढ़ाता है और साथ में जड़ों को भी ये मजबूत करता है। तो ये जो खाद है ये बिल्कुल ही फर्टिलाइजर भी है और साथ के साथ पेस्टिसाइड भी। ये बीमारियों से भी बचाएगा पौधों को और न्यूट्रिशन भी देगा पौधों को। ये खाद सर्दियों के मौसम में खास तौर पर पौधों के लिए वरदान है। गंधक और सुहागा जो होता है जड़ों को गर्म रखता है और ठंड के प्रभाव को कम करता है। तो ये खाद जो होती है पौधों को ताकत देती है, जिससे वो सर्दियों में हरे भरे और स्वस्थ बने रहते हैं। तो ये थी सर्दियों के लिए पौधों की सबसे ताकतवर खाद बनाने की विधि। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और ये बाजार से मिलने वाली महंगी महंगी खाद से कई गुना ज्यादा बेहतर है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।